सरकार का विपक्ष को लेकर जो रवैया है, जिस प्रकार से सरकार विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इत्यादि का डर दिखाकर अपने पक्ष में करती है, जिस तरह इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, अब उस पर एक बड़ा खुलासा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जो अभी 1 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, इन्होंने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने एक इंटरव्यू में इन तमाम बातों पर अपनी राय रखी है। जस्टिस ऋषिकेश वही जज हैं जिन्होंने योगी सरकार का जो फरमान आया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो होटल्स हैं इनको अपना नाम दुकान के आगे लिखना होगा, योगी का यह नफरती फरमान इस जज ने एक झटके में बदल दिया था और पूछा था कि क्या यह भी फरमान आएगा कि खाना कौन से लोग बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए किया है, और अगर किसी विपक्ष के नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उस नेता को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर इन तमाम नेताओं को बीजेपी के पाले में लाने का काम करते हैं। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और सरकार द्वारा इन जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर भी अपनी बात रखी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर अगर आप देश नीति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। साहेब जिस तंत्र का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करते हैं और इन जांच एजेंसियों का डर दिखाकर इन नेताओं को अपने पाले में करने का काम करते हैं, अब ये बात जग जाहिर हो चुका है कि ये तमाम जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम करती हैं और किसके इशारे पर विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में पूर्व जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सत्ता में मौजूद सरकार विपक्षी दल के नेताओं को निशाना बनाने के लिए कानूनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। मतलब कि जस्टिस ऋषिकेश इस बात को मानते हैं कि सत्ता में मौजूद सरकार ने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कानूनी तंत्र का इस्तेमाल किया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से जेल भेजा गया था और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई इन पर हुई थी, अब जस्टिस ऋषिकेश ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई इन जांच एजेंसियों के माध्यम से करती है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस इंटरव्यू में कहा कि कोई भी सरकार हमेशा सत्ता में नहीं रहती है, इसीलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की जुडिशरी या अदालत जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रहे। आज विपक्षी नेता स्वतंत्रता और अभियोजन के मुद्दों पर अदालतों का रुख कर रहे हैं, लेकिन कल सत्तारूढ़ दल को इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस बात को कह दिया है कि आज आपके पास सत्ता है तो आप इन विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजते हैं और कोर्ट जाने पर मजबूर कर रहे हैं, पर अगर कल सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी तो कल इसी मुसीबत का सामना आपको भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार हमेशा सत्ता में नहीं रहती है। इसके अलावा रिटायर्ड जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात पर अपनी टिप्पणी दी और कहा कि यह एक निजी कार्यक्रम था, बेशक इसके कुछ दृश्य परेशान करने वाले थे, मेरा मानना है कि इसे टाला जा सकता था। यानी कि चंद्रचूड़ और मोदी के बीच हुए मुलाकात पर इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया और कह दिया कि ये बिल्कुल परेशान करने वाला दृश्य था, जिस तरह से एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व सीजीआई की मीटिंग हुई
एक निजी कार्यक्रम में, गणेश पूजा के कार्यक्रम में, यह दृश्य बहुत ही परेशान करने वाला था। इन्होंने कहा कि जज कभी भी आधिकारिक समारोह के अलावा सत्ता में बैठे लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। पर एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके जुडिशरी के निष्पक्षता और स्वतंत्र होने पर तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर जो फैसला दिया था वो उन्होंने भगवान से पूछकर दिया था, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निजी आवास पर भी हुई और इस इवेंट के फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किए गए थे। इस मामले पर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को आलोचना का सामना करना पड़ा था और आरोप लगाया जाने लगा था कि डीवाई चंद्रचूड़ भी पोस्ट रिटायरमेंट की प्लानिंग में लग गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके कॉलीग ही इस बात का खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह दृश्य बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला था। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस तरह से जस्टिस ऋषिकेश ने यह बात कही है कि सत्ता में बैठी सरकार कानूनी मशीनरी का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार हमेशा सत्ता में नहीं बनी रहती है, अगर आप कल सत्ता से जाएंगे तो आपको भी इन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है अगर अदालत और जुडिशरी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए तो। दोस्तों, आप अपनी राय, अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, देश नीति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।